ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों। राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राधे श्याम की जय। छोटा छलद्दू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 15वां अध्याय देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा द्वारा चित्रकेतु को संत सत्यवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु और महारानी कृत्यगुति अपने मृतक बालक के पास रुदन करते हुए शोकग्रस्त बैठे थे, तभी देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा वहां पहुंचे और वह तरह तरह की उक्तियां सुना कर समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिस बालक के लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह पहले जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे तुम्हारा क्या संबंध था? अगले जन्म में भी तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध होगा? इसे क्या तुम जानते हो? जैसे जल के तेज प्रभाव में बालू के कण एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीज से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जितने भी प्राणी इस जन्म में दिखाई पड़ते हैं वह पहले जन्म में नहीं थे और ना अगले जन्म में होंगे। भगवान की सभी प्राणियों के आदिपति हैं। उन प्रभु में जन्म और मृत्यु का विकार नहीं है। वह अविनाशी सत्य स्वरूप हैं। उन्हें किसी की इच्छा नहीं है और ना किसी से वह कोई अपेक्षा रखते हैं। वह प्राणियों का निर्माण करते हैं, उन्हें पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। बच्चों, जैसे कि जो जन्म लेता है, जो अब की जन्म लिया है, जैसे कि अब आप जन्म लिए हो, आपके माता पिता हैं, तो आपको क्या पता है या मुझे नहीं पता इस बात का कि इस जन्म में जो हमारे माँ बाप हैं, अगले जन्म में, पिछले जन्म में हमारे क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे, अब हमें तो नहीं मालूम। क्योंकि ये कहते हैं बच्चों कि जन्म होते ही इंसान का रूप बदल जाता है। अब मान लो कि इस जन्म में हम इंसान हैं, हमने कोई अच्छाई कर दी, हमारी मुक्ति हो गई, तो हमें माँ बाप वो थोड़ी ना मिलेंगे। बच्चों, अपने माँ बाप अपनी करनी से अपने करनी का फल उनको मिलेगा और हमारी करने का फल हमें मिलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा फल। तो बच्चों, जैसे कि अब की जन्म में जैसे मेरी पुत्री हैं, पिछले जन्म में ये क्या थी और मैं क्या थी हमें नहीं पता। और अब की जन्म में हम माँ बेटी हैं, अगले जन्म में हम क्या होंगी, ये क्या होगी, मैं क्या होंगी, किसी को नहीं पता। तो कहते हैं कि ये तो नाशवार शरीर हैं। भगवान को पता होता है कि इनकी कितने जन्म हो चुका। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, तात आपको नहीं पता, आपको पिछले जन्म का नहीं पता, मैं नर था, तू नर था, मैं नारायण था। जो तपस्या हमने किया नर नारायण का, उस टाइम हमने तपस्या किया था। उस जन्म में भी तुम मेरे सखा साथी थे और इस जन्म में भी मेरे सखा साथी हो। क्योंकि भगवान को पता होता है कि ये पिछले जन्म में क्या थी या क्या था।
तो बच्चों जैसे अब वही नारद जी और ऋषि समझा रहे हैं कि आपके पुत्र को जो उसकी सौतेली माँ ने विष दे के मार दिया था, तो राजा रानी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि औलाद की अग्नि बहुत बुरी होती है बच्चों। किसी ने ये कहा है कि औलाद की अग्नि जितनी अगर औरत में अग्नि हो जाए तो औरत सारे संसार को सत्यानाश कर दे, क्योंकि अग्नि पुत्र की माँ को बहुत ज़्यादा होती है। पुत्र बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है माँ बाप को, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप जिस टाइम जन्म देता है बच्चे को, लड़के को जन्म देता है, तो यही कहते हैं परमात्मा से, मेरा बुढ़ापा का सहारा हो गया, मेरा जैसे कंधा देने वाला आ गया, मेरा हर एक इंसान सोचता है। लेकिन बच्चों कहते हैं ना मेरा मेरा, क्या आप उसका खा के आए? अपने पुत्र का क्या आपने दिया, क्या लिया? वो तो बदला उतारना होता है बच्चों। जैसे हमने कर्ज किसी का खा के हम मर जाते हैं, कर्ज खा के कर्ज नहीं देते, तो वो पुत्र होके अगले जन्म में पुत्र बन के हमें या तो तड़फाएगा, या हमें तंग करेगा, या बीच भंवर में हमें छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये चला चली का मेला है। भगवान कहता है इसी मृत्यु लोक में मैं देता हूँ और मृत्यु ही लोक से मैं ले लेता हूँ, क्योंकि करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। ये हर एक इंसान जानता है कि हम क्या किए हैं और हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जो पापी हैं वो भी भागवत सुनता है और पढ़ता है, और जो धर्मी है वो भी भागवत पढ़ता है और सुनता है। बस सोच और दिमाग ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो गलत राह पकड़ लेता है। वो सोचता है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, कहते हैं ना, वो विचारता नहीं कि ये मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे पछताना पड़ेगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि आपको क्या पता था कि पिछले जन्म में आपका बेटा क्या था, आप उसके पुत्र थे या पिता थे, या अब की जो आप पुत्र और पिता बने, अगले जन्म में आपको क्या पता होगा कि आप उनके पुत्र होगे कि पिता, या भाई, या सखा, या दोस्त, या चाचा ताऊ। जैसे बच्चों पीढ़ी बदल जाती है, इंसान पूरा हो जाता है। देखो जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना होता है, क्योंकि यहाँ कोई सदी सदों के वास्ते नहीं आता बच्चों, कोई भी नहीं आया है। आज हम बच्चे हैं तो कल बड़े भी होंगे, कल बड़े हुए हैं तो बुजुर्ग भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, और अंत में हमारा अंत भी होगा। इस चोले को हम छोड़ के भगवान हरि धाम भी जाना पड़ेगा। जो जैसा करनी करता है वो वैसा जाता है। अगर हम अच्छा करे हैं तो हरि धाम जाएंगे, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें भगवान हमें जैसा दंड देंगे वो परमात्मा की इच्छा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा करके जाना चाहिए संसार में कि चार लोग, देखो ये कहते हैं ना कि उसको स्वर्ग हुआ कि उसको नरक, कहते हैं ना, हम सभी कहते हैं कि वो मर गया, मालूम नहीं उसको स्वर्ग मिला कि नरक। लेकिन उसकी स्वर्ग और नरक का पहचान ये होता है जिसकी बड़ाई ज़्यादा हो, बहुत पुनी था, बहुत धार्मिक था, बहुत उसका दिल शुद्ध था, वो समझ लो कि वो स्वर्ग लोक गया, क्योंकि उसकी अच्छाई अभी भी चल रही है। और जिसकी बुराइयां चल रही है, देखो दो इंसानों की, बच्चों इंसान की बड़ाई भी होती है, बुराई भी, जो जैसा होता है वह उसकी वैसे ही बड़ाई और बुराई होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने जहर दे के मार दिया, उसकी तो जिंदगी थी, लेकिन कहते हैं ना भगवान तकदीर बेमाता जिस टाइम लिखती है
तो कौन जहर खा के मरेगा, कौन फांसी लगा के मरेगा, कौन आप मृत्यु मरेगा, कोई 60 साल का मरेगा, कोई 100 साल का मरेगा, कोई 108 साल का। किसी को भगवान बिल्कुल ही जन्म दे के भूल ही जाते हैं। कोई 30-30 साल तक, 130-30 साल तक जिए हैं बच्चों। ये सोचो ना कि किसी को जन्म दे के ही भूल जाते हैं परमात्मा की इसको ले भी जाना है, वो तड़प तड़प के मरता है। तो फिर बच्चों, उससे अच्छा अपने परमात्मा से यही कहा करो, जब भगवान की भक्ति करा करो कि हे परमात्मा, अगर मुझे अपने पास बुलाए तो मेरे हाथ चलते फिरते को, किसी का मोहताज मत करना। देखो बच्चों, मोहताज बहुत बुरी होती है। जिसने मोहताज हुआ है किसी के, दंग मार गया, मोहताज हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई, किसी की हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, किसी का गुर्दा खराब, बच्चों उससे अच्छा परमात्मा से यही प्रार्थना है देखो कि परमात्मा सही सलामत हमें ले चलना। क्योंकि दूसरे का मोहताज बच्चों बहुत बहुत ही ज़्यादा अपंग वाली बात हो जाती है। दूसरे का मोहताज, कोई खाना खिलाएगा तो खा लेंगे, कोई बाथरूम कराएगा तो कर लेंगे, कोई घुमाएगा तो घूम लेंगे, कोई सुलाएगा तो सो लेंगे, कोई उठाएगा तो उठ जाएंगे। बिल्कुल परमात्मा ये तो किसी के साथ मत करना, क्योंकि किसी को ऐसा मत करना परमात्मा जो किसी का सहारा कोई वो हो। क्योंकि परमात्मा जब तक जीवन है आपका सुमरन करते रहें, हाथ चलता फिरता रहे और आप फिर अपने धाम बुला लो। तो होकर प्राणियों से प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जितने भी इस समय में दिखाई पड़ते हैं वह पहले जन्म में नहीं थे और ना अगले जन्म में होंगे। भगवान ही सभी प्राणियों के आदिपति हैं। उन प्रभु में जन्म और मृत्यु का विकार नहीं है। वह अविनाशी सत्य स्वरूपा हैं। उन्हें किसी की इच्छा नहीं है और ना किसी से वह कोई उपेक्ष रखते हैं। प्राणियों का उपेक्ष उसको कहते हैं बच्चों, जो उपेक्ष कर लेते हैं हम, जैसे कि हमें पुत्र हो गया, उपेक्ष हो गया हमें कि परमात्मा हमारा बुढ़ापा का सहारा हो गया, और कोई पता नहीं कि वो बुढ़ापा का सहारा होता है या बुढ़ापा को नरक में पहुंचा देता है। क्योंकि आजकल का ज़माना कलयुग का है, किसी पे अधीन नहीं होना चाहिए। भगवान पे अधीन रहो, परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा से यही अरदास करा करो कि परमात्मा आपकी भक्ति में हम रक्त रहें। 24 घंटा परमात्मा का शिव हरि जय राम जय जय राम का नाम जपा करो। ये थोड़ी ना कि आप मंदिर जाओगे और घंटी बजाओगे जभी कोई सुनेगा। स्वरूप है उनके किसी की इच्छा नहीं है और ना किसी से वह कोई उपेक्ष रखते हैं। वह प्राणियों का निर्माण करते हैं, उन्हें पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं और फिर उन्हें बिगाड़ देते हैं। राजन, महर्षि के समझाने में राजा का क्लेश थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपने आंसू पोंछे। तब महर्षि ने राजा से कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए लालित थे तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया। मैं अंगिरा हूँ, यह देव ऋषि नारद है। राजन, जो भगवान श्री हरि और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। तुमने देखा कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। वही बात सभी भौतिक पदार्थों के बारे में निश्चित है। सभी परिजन और सब संपत्तियां नाशवर हैं। उन सभी का वियोग दुख का कारण है। आज यह दिखाई देते हैं, दूसरे ही क्षण अलग होकर अदृश्य हो जाते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एक चित्त से यह मंत्र धारण करो, जिसे धारण करने से सात रात में तुम्हें भगवान शंकरषण
शंकरषण के दर्शन होंगे। प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकर क्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था और उनका अपना असी तत्व भी उन्हीं में लीन हो गया था। इसी प्रकार तुम भी बहुत शीघ्र भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, हम कहते हैं ना मेरा 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 मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है हमारा, हमारा तन भी नहीं है बच्चों। जो तन से हम खाते पीते चलते फिरते देखते घूमते हैं वो भी हमारा नहीं है। भगवान चाहे तो एक सेकेंड में अपना जो हमें जीवन यहाँ पे मेला देखने के वास्ते भेज रखा, एक सेकंड में वो बुला लेंगे, एक सेकंड में प्राण। आजकल देखते हो ना बच्चों, छोटे छोटे बच्चे पहले हार्ट अटैक को जानते भी नहीं थे, अब आजकल छोटे छोटे बच्चों का हार्ट फेल हो जाता है, सोते सोते का, नाचते नाचते का हार्ट फेल हो जाता है, घूमते फिरते का हार्ट फेल हो। आजकल विश्वास किसी का नहीं जीवन का, कि अब अभी हमारे साथ है कि थोड़ी देर में नहीं। जीवन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब निकल जाए। कहते हैं ना राम नाम सो लूट है, लूटा जा सो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो बच्चों वही कहते हैं कि ये भगवान राम को जपो, श्री हरि को जपो। जब प्राण ही नहीं रहेगा तो किसको जपोगे? जब आत्मा एक अपने शरीर में बच्चों, हर एक चींटी से लेके हाथी तक जो ये प्राण हैं, जो जिंदगी हैं, एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लोह है। वो छोटे के शरीर में भी, हमारे शरीर में भी और हाथी के शरीर में भी सिर्फ एक ज्योत है, सिर्फ एक मणि है। वो मणि के निकलते ही ये मिट्टी तो बेटा, शरीर तो मिट्टी है। इस मिट्टी में, इस मिट्टी देह को अगर आप अभी आत्मा निकल जाता है, अगर एक रात ये 24 घंटा भी रखोगे इस शरीर से बदबू आने लगेगी, कोई पूछेगा भी नहीं। तो बच्चों जब तक हमारा शरीर है, तन है, मन है, जब तक भगवान की भक्ति और अच्छा अच्छा काम करें, जो जिस टाइम हम मरें उस टाइम सारे गुण गाएं कि हाँ भाई अच्छा था जो ये काम करता था। कहते हैं ना प्याऊ लगाओ, कुंवारी कन्याओं का ब्याह करो, बावड़ी खुलवाओ, तालाब खुलवाओ, बनवाओ और बाग बगीचे लगवाओ, पीपल का पेड़ लगवाओ जो 5000 साल से भी ऊपर रहता है बेटा, बेलपत्र का पेड़ लगवाओ जो छां दे, जैसे छां दे। पीपल का पेड़ हुआ, इनका बड़ का पेड़ हुआ, ऐसे ऐसे वो लगवाओ जो कि त्रिवेणी लगवाओ, बड़ पीपल और नीम, तीन त्रिवेणी होती हैं, ये त्रिवेणी लगाओ। जो हमें रोरो नरक मिलता है ना, जो कोई पाप से हमें रोरो, अगर हम त्रिवेणी लगाते हैं तो रोरो नरक हमारा हट जाता है, हमें स्वर्ग का द्वारा प्राप्त होता है। तो बच्चों ऐसा काम करना चाहिए जो कि मरने के बाद भी, जीते जी और मरने के बाद भी ये हो कि हाँ, जैसे कल जो भागवत पुराण में होगा वो होगा चित्रकेतु को पुत्र के जीवात्मा और संग्रस देव का दर्शन। क्योंकि ये अभी आज कहा गया है कि आप 7 रात तपस्या करो, 7 रात में आपको भगवान दर्शन देंगे, संग्रहण आपको। तो बच्चों आप सुनते रहो और वो करते रहो। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं दिल से बुलाने से। चाहे गंगा नहाओ, चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ, चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं
गोता लगाने से हरि मिलते हैं, नेहा लगाने से हरि मिलते हैं, नेहा लगाने से। चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से। भगवान मिलते हैं, नेहा लगाने से हरि मिलते हैं, नेहा लगाने से। चाहे भूखार हो चाहे दुखार हो, चाहे भूखार हो चाहे दुखार हो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। हरि मिलते हैं, नेहा लगाने से। भगवान मिलते हैं, नेहा लगाने से हरि मिलते हैं, नेहा लगाने से। बच्चों, किसी ने सही कहा है कि भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। नेहा का मतलब होता है दिल से मनाने से, जो दिल में भगवान होते हैं, नेहा उसको कहते हैं। जब नेहा निकल जाती है शरीर से तो मिट्टी हो जाता है। भगवान को नेहा लगाने से भगवान मिलते हैं। चाहे घंटी बजा लो, ये तो देख दिखावा है। गंगा नहाने जाओ, ऊपर से राम राम नीचे कसाई काम, तो वो भगवान नहीं मिलते। अगर आप बिना नहाए भी अगर हरि को जपते हो, अगर आप हृदय से एकदम साफ हृदय से जपते हो, तो हरि आपके आप सम्मुख आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। भगवान मिलेंगे आपको नेहा लगाने से। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 22 तारीख को राम अयोध्या नगरी आवेंगे, राम मेरे अयोध्या आवेंगे, राम मेरे अयोध्या आवेंगे। घर घर दीप जलेगी सुख तो, घर घर दीप जलेगी भगतों, खूब मिठाई बंटेंगे, राम मेरे आवेंगे, राम मेरे आवेंगे। दिन बीते और साल बीते, राम के देखें बाट, धन भाग वो हुआ भारत का, 22 तारीख को आवे राम अयोध्या, राम मेरे आवेंगे, सीता साथ मेरी आवेंगी, राम आवेंगे, लखन आवेंगे, राम आवेंगे, लखन आवेंगे, और आवे हनुमान, राम मेरे आवेंगे, राम मेरे अयोध्या आवेंगे, राम मेरे अयोध्या आवेंगे। राम बिना मेरी सुनी थी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी थी अयोध्या, लक्ष्मण बिन थी चौपाई, सिया बिना मेरी सुनी थी रसोई, कौन करता चतुराई, राम मेरे आवेंगे, राम मेरे आवेंगे, राम अयोध्या आवेंगे। भाजो नर और नारी तुम भी, भाज लो अयोध्या,
किस रूप में किसको, किस रूप में किसकी झोली भर देंगे श्री राम। राम मेरे आवेंगे, राम अयोध्या आवेंगे, राम लेके आवे हनुमान। राम मेरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, ये मेरा मन थोड़ा श्री राम जी के 22 तारीख का खुशी में ये टूटी फूटी भजन है। मैं खुद ही अपने मेरे दिल ने बनाया और मैं आप लोगों के तक लाई हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। बोलो सिया राम की जय।